नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत के बाद बुराक पे सवार हुए और सिदरतुल मुंतहा की तरफ सैर की। सिदरतुल मुंतहा, ये सिदरा क्या है? ये एक दरख्त का नाम है। ये एक ऐसा दरख्त है जिसकी जड़ें छठे आसमान पे है, उगा हुआ ये 7वें आसमान पे है, और 7वें आसमान से इसकी बुलंदी इतनी है कि जहाँ पे इसका एंड होता है, ख़त्म होता है, उसे कहते हैं सिदरतुल मुंतहा, जहाँ सिदरा की इंतहा हो गई। ये इतना बड़ा दरख्त है, बेरी का दरख्त। इस पे जो फल लगते हैं मटकों की सूरत में लगते हैं, मटकों जैसे इसके फल हैं। यहाँ पे नूरियों की हद है, जो मलाइका है, जो जितने भी अनवार हैं, यहाँ पे उनकी हद है। इस मकाम से आगे वो नहीं जा सकते, ख़त्म। अब यहाँ ये भी बात कर लें कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकाम से आगे गए हैं, तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम आगे क्यों नहीं गए? लौ दनऊ तो अन मिलतन लह तरकत, मैं एक पोरा भी आगे बढ़ा तो या रसूलुल्लाह पर जल जाएंगे। क्यों? आगे क्या था? नूर था। तो जिब्रील क्या है? जिब्रील क्या है? नूर है। एक बात तो पता लग गई कि नूर भी नूर जैसा नहीं होता। जो कहते हैं ना बशर है तो साढ़े वर्ग है, बशर हुआ तो हम जैसा ही है। जब नूर नूर जैसा नहीं हो सकता तो बशर बशर जैसा कैसे हो सकता है? या फिर बशर मानते हो तो मानो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बशरियत है वो तमाम अनवार पे बारी है, क्योंकि नूर कह रहे हैं हम जल जाएंगे और रसूलुल्लाह बशर है तो आगे जा रहे हैं। और वो जो जलाने वाला नूर है वो नूरों को तो जला रहा है, बशरियत को नहीं जलाया। या फिर ये मानो नहीं, बात क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपके अंदर तीनों सिफ़ात रखी हैं। मस्जिद हराम से लेके मस्जिद अक्सा तक का सफ़र बशरियत का था। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बशरियत के साथ मेराज की है, बशरियत के लुबादे में। यहाँ से जो सफ़र हुआ आगे सिदरतुल मुंतहा तक, वो नूर का सफ़र था, जिब्रील नूर था तो रसूलुल्लाह के साथ था, और ये नूरानियत की मेराज थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सफ़र अपने नूर के अंदाज में तय किया है। अब आगे जो सफ़र आ रहा है वो हकीकत मुस्तफ़ा का सफ़र है, और हकीकत मेराज का सफ़र है, और हकीकत नूर का सफ़र है। जिब्रील महज नूर था, वो पीछे रह गया। नबी करीम की हकीकत है इसलिए वो आगे चले गए। वो नबी करीम सल्लल्लाहु कहते हैं कि जिब्रील जो साथ साथ जा रहा था ये नबी करीम की मेराज थी। ये नबी करीम की मेराज नहीं, ये जिब्रील की मेराज थी कि जिब्रील साथ जा रहा है। और ये बात भी याद रखें कि कोई नबी सिदरतुल मुंतहा तक नहीं गया, कोई नबी नहीं गया। सिदरतुल मुंतहा से पीछे रहे हैं, सिदरतुल मुंतहा से आगे कोई नहीं, बल्कि सिदरतुल मुंतहा तक भी कोई नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उरूज पाया है और चौथे आसमान तक, बस। इस चौथे आसमान से ऊपर कोई नबी नहीं गया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के मलाइका हैं, फरिश्ते हैं, अहकाम लेने के लिए सिदरतुल मुंतहा तक जाते थे। उस हद पे खड़े होके ऊपर से हुक्म आते थे, उन अहकाम को लेके बारगाह नबुव्वत में हाजिर होते थे। और यहाँ पे कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जिब्रील को देखने गए थे, जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखने गए थे। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील को ही देखने जाना था तो वो सुबह शाम दिन दोपहर हर वक्त रसूलुल्लाह की बारगाह में होता है, वो तो देख लेते, वो तो देख लेते। या यूँ कह लें कि जिब्रील नबी करीम, यहाँ भी ये भी एतराज़ है कि जिब्रील जब भी आया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अहकाम लेके आया है, आयतें लेके आया, कुरान की आयतें लेके आए। जिब्रील का आना कितना साबित है? 24,000 मरतबा जिब्रील आया है, 24,000 मरतबा जिब्राईल अलैहिस्सलाम। अगर ये भी मानो ना कि हर बार जब भी जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए हैं एक आयत लेके आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी एक आयत लेके आए हैं, कभी 5 आयत लेके आए हैं, कभी पूरी पूरी सूरत भी नाजिल हुई है। लेकिन अगर इतना मान लो कि जिब्रील किसी वजह से ही आए हैं, हुक्म की वजह से ही आए हैं, तो कुरान की 6,666 आयतें बनती हैं। तो जिब्रील 6,066 मरतबा आ गया। जो इससे ज़्यादा है वो किस लिए आया? वो किस लिए आया? वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए आया है। और जो बार बार रसूलुल्लाह की ज़ियारत के लिए आ रहा है, उन्होंने सिदरतुल मुंतहा पे जाके ज़ियारत करने का क्या मकसद है? वो वहीं पे ज़ियारत करें। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील की ज़ियारत के लिए नहीं गए,
बल्कि जिब्रील ने एक मरतबा बारगाह खुदा में अर्ज़ की, या अल्लाह आज मैं तेरे हबीब की ज़ियारत करना चाहता हूँ। तो फरमाया जिब्रील जा ज़ियारत कर ले, हतीम में लेटे हुए। अर्ज़ की, या अल्लाह इस तरह नहीं, मैं अपने अंदाज में, अपने हुलिये में, अपनी अदा में जाना चाहता हूँ। फरमाया जा अपनी अदा में चला जा। इस वक्त जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए तो बशर की सूरत में ना आए, दाहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सूरत में ना आए। 3 लाख परों को खोला इधर, 3 लाख परों को खोला इधर, नूर का लुबादा जाहिर कर दिया, जिब्राइल का नूर चमकने लगा। जबले अबू कुबैस पे आके खड़ा हो गया कि हतीम के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हैं, मैं हतीम में दाखिल हूँ। जब आगे बढ़े तो कदम पीछे कर लिया, फिर आगे बढ़े फिर कदम पीछे कर लिया। अल्लाह ताला ने फरमाया जिब्रील जाता क्यों नहीं? जिब्रील जब इजाज़त ले रहा था तो अल्लाह ताला ने महबूब के दिल पे इल्का कर दिया, महबूब अपनी चादर को उतार दो। महबूब सोए हुए हैं, महबूब अपनी चादर को उतार दो। हदीस की रवायत जब तशरीह करूंगा फिर समझ आ जाएगी ये कौन सी चादर की बात हो रही है। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया हतीम में लेटे रहे, चादर को उतार दें। जिब्राइल आपकी ज़ियारत के लिए आ रहा है, अपनी ख़ास अदा, अपने जिस्म में, अपने अंदाज में आ रहा है, अपने नूर को जाहिर करते। परों को खोल, 3 लाख पर दाईं जानिब खोले हैं, 3 लाख पर बाईं जानिब खोले हैं, एक पर की वसत के कायनात को अपनी लपेट में ले रहे। जिब्रील इस अंदाज में नबी करीम की ज़ियारत के लिए आ रहा है। जब पाँव को आगे किया फिर पीछे किया, फिर कदम बढ़ा फिर पीछे किया। अल्लाह ताला ने फरमाया जिब्रील आगे क्यों नहीं बढ़ते? हतीम में महबूब लेटा है, जा जाके ज़ियारत कर ले। अर्ज़ की या अल्लाह जिब्रील इस जबले अबू कुबैस से आगे कैसे बढ़े? वो नूर जो सिदरतुल मुंतहा से मुझे आगे नहीं बढ़ने देता था, आज जबले अबू कुबैस से आगे नहीं बढ़ने दे रहा। वो नूर जो सिदरतुल मुंतहा से आगे नहीं बढ़ने देता था, आज वो नूर जबले अबू कुबैस से आगे नहीं बढ़ने दे रहा। क्यों? वहां पे हकीकत का नूर था और अल्लाह ताला ने नबी करीम के अंदर हकीकत का नूर रखा है। जब अल्लाह ने फरमाया महबूब कमली को उतारो, चादर को उतारो, वो जो ऊपर चादर लेके लेटे थे उस चादर की बात नहीं थी की। फरमाया महबूब बशरियत की चादर को उतारो, हकीकत के नूर को जाहिर कर दो, जिब्रील तेरी ज़ियारत के लिए आ रहा है। ये था वो अंदाज।